इसका तात्पर्य यह है कि भक्ति प्रकट कहाँ होती है? बोले भक्ति हृदय में प्रकट होती। उत्पन्ना द्रवणेशाहम, भक्ति सबके हृदय में उत्पन्न होती है। वृद्धिम कर्णाटके गता, कानों से जब कथा सुनेंगे गोविंद की तो भक्ति बड़ी होगी। क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे, महाराष्ट्र मतलब ये शरीर, इस शरीर में शरीर से कोई भक्ति करता है तो कोई भक्ति नहीं करता। जब भक्ति करता है कोई तो भक्ति को सुख मिलता है, भक्ति नहीं करता तो भक्ति रोती है, उदास हो जाती है। इस शरीर से कोई आस्तिक है, कोई नास्तिक है। हाँ तो और गुजरात में तो भक्ति बूढ़ी होगी। गुजरात क्या, गुजर गई रातें भजन के बिना। जब आप कथा नहीं सुनेंगे, मंदिर नहीं जाएंगे, भजन नहीं करेंगे, राम नाम कृष्ण नाम नहीं जपेंगे तो भक्ति बूढ़ी हो जाएगी। आपके भीतर भक्ति बूढ़ी हो गई और आपके अंदर आपका आलस्य जवान हो गया। जब आप आलस्य करते हैं ना, चलो चलो 4 बज गए, गुरुजी ने कहा था 4:30 बजे जाग जाओ, 5 बजे तो बिस्तर छोड़ दो, नींद तो खुल गई पर आलस्य आ गया, थोड़ा सा और सो लेते हैं। थोड़ा थोड़ा करते 6:30 बज गई, 7 बज गई। अब भजन का समय फिर कम करना पड़ेगा आपको, क्योंकि आप बहाना करेंगे, काम है। आलस्य का परित्याग करिए। आलस्य जवान है आपके भीतर, आलस्य को बूढ़ा कर दीजिए और भक्ति को जवान कर दीजिए। भक्ति अधिक करेंगे तो वो जवान होगी। अब वृंदावन में भक्ति तो जवान थी पर ज्ञान वैराग्य का कोई ग्राहक नहीं था। ज्ञान वैराग्य अर्थात इस युग में कोई ज्ञान को, कोई वैराग्य को धारण करना नहीं चाहता, सब यूं ही चल रहे हैं। तब नारद जी ने कहा चिंता ना करो, केशव की गोविंद की शरण ग्रहण करो। जैसे भगवान ने द्रौपदी की रक्षा की आपकी। एक बार जब मैं बहुत छोटा था तो बाजार ही गया था कोई सामान लेने, तभी दीपावली का समय था, लोग साफ सफाई कर रहे थे। तो एक व्यक्ति घर में जो दीपावली की साफ सफाई थी वो कर रहा था, उसी क्षण उसे काले नाग ने डस दिया। अब वो रोता रोता बाहर निकला, मुझे सांप ने डस दिया, तुरंत बाहर आया। उस जमाने में वो डिब्बा चलता था जो 1 रुपए डालो और बात करो। तो उस व्यक्ति के पास कोई जानकार व्यक्ति था, उसने उसको फोन लगाया जो सांप के जहर को उतारता था। ये मेरी आंखों के सामने की घटना। उस समय मेरी उम्र लगभग 9 वर्ष रही होगी, 9 या 10 वर्ष। अब कान में मोबाइल फोन लगाया वो डिब्बे वाला, पैसे डाले और वहां से उसने मंत्र पढ़ा और यहाँ पर बताया गया कि ऐसे ऐसे करो। उसने मंत्र सुना और वैसे वैसे किया गया। मेरी आंखों के सामने काला नाग डसा था। वो व्यक्ति रोता रोता आया था, 2 लोग पकड़ कर लाए थे और 5 मिनट के भीतर ही वो बढ़िया हंसता हंसता चला गया। तो ये आप भी अपने बड़े बुजुर्ग जमाने में सांप डस देता था तो मंत्रों से उसका जहर उतार दिया जाता था। अब आपसे जरा स्पष्टीकरण कर लूं कि जिसे सर्प ने डसा था उसे तो समझ में नहीं आया कि पंडा जी ने कौन सा मंत्र पढ़ा। भाई पंडे ने तो मंत्र पढ़ा, अब उसे समझ में नहीं आ रहा कि पंडे ने क्या पढ़ा, पर जहर तो सही में उतर गया ना। उसी प्रकार से भागवत के 18,000 श्लोक आपकी समझ में आए ना आए, परंतु जन्म जन्म के पापों का जहर भागवत सुनने से उतर जाता है। जैसे सर्प का डसा हुआ व्यक्ति झाड़ने से उसका जहर उतर जाता है, ऐसे 7 दिन की कथा से जन्म जन्म के पापों का जो जहर है वो जहर इस भागवत से उतर जाता है। ये निश्चित है, ये अटल सत्य है, ये भागवत की पावन सी महिमा है। और क्या गाएं हम आपको। हाँ प्रिय भक्तों, श्री नारद जी महाराज को विश्वास हुआ, हरिद्वार की पावन सी धरा पर शुरू हुई भागवत की कथा। 4 आसन लगाई गई सनकादियों के लिए और कथा चालू हुई। सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा। हाँ, भागवत कितनी बार श्रवण करें? बोले भागवत बार बार श्रवण करो। भागवत श्रवण करने से
केवल नाम जपने मात्र से कल्याण हो जाता है। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। जब ये बातें कही गई सनकादियों के द्वारा कि राम राम रटते रहो, कब तक रटे? जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। कभी तो सुनाई पड़ेगा ना। तो भगवान का नाम नारद जी ने जब सुना, भगवान का नाम गाइए, कथा निरंतर सुनिए। जैसे ही महिमा भागवत की सुनी, भक्ति महारानी वृंदावन से कथा हुई हरिद्वार में, नारद जी मुख्य यजमान बने, 3 आसन खाली लगाई गई, भक्ति महारानी और ज्ञान वैराग्य का संकल्प हुआ। और जैसे ही महिमा हुई नाम की, भागवत की, भक्ति का दुख दूर हो गया। जैसे दीपक के जलते ही अंधकार तुरंत मिटता है, ऐसे भागवत का संकल्प होते ही पाप तुरंत समाप्त होते हैं, कल पर नहीं, तुरंत। भक्ति महारानी का सारा दुख दूर हुआ और वो ताता थैया करके हरिद्वार पहुंची और दुख दूर हो गया। हाँ, राधे राधे कहने से हर दुख मिट जाता है। राधे राधे कहने से हर दुख मिट जाता है कि दिल मेरा राधे 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 गाता है। हो दिल मेरा राधे 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 गाता। परंतु एक चीज की कमी थी, मात्र आत्मदेव जी के घर कोई संतान नहीं थी, कोई पुत्र नहीं था। आत्मदेव जी ने बहुत पूजा की, पाठ किया, यज्ञ किया, जप किया, तप किया, सब कुछ किया पुत्र की प्राप्ति के लिए, पर पुत्र नहीं हुआ, पुत्र नहीं हो सका। कई बार क्या होता है कि हम संसार की कामना करने लग जाते हैं। एक सज्जन हमसे कहते हैं, गुरु जी हमारे पुत्र नहीं हैं, अब हम भगवान को क्यों माने? इतनी पूजा करते हैं, इतनी पाठ करते हैं, इतने यज्ञ करते हैं, इतना जाप करते हैं, पर हमारे पुत्र नहीं है, संतान नहीं है, क्यों? हाँ, संतान नहीं है। अब संतान के लिए आप देखिए, नारद भक्ति सूत्र में लिखा है श्री नारद जी ने कि भगवान की भक्ति तो करो, परंतु कोई चाहत मत रखो। यदि कोई चाहत रखेंगे और वो चाहत पूरी हो गई, तब तो आप भगवान की जय जयकार करेंगे, और वो चाहत अधूरी रह गई तो फिर भगवान से शिकायत करने लग जाएंगे, अरे भगवान तो हैं ही नहीं, होते तो ये क्यों होता। इसलिए भगवान की भक्ति निष्काम हो, कोई चाहत नहीं, चाह गई चिंता मिटी मनवा वे परवाह, और जिसको कुछ नहीं चाहिए सो ही साहंसा। कोई कामना नहीं, निष्काम निष्कपट भक्ति होनी चाहिए, निष्काम। हे प्रभु आपकी मर्जी, जो देना चाहें आपकी मर्जी से दीजिए। देना है पुत्र तो दीजिए, नहीं देना मत दीजिए। सच्चाई तो यह है कि हम संसार के लोगों को देखकर परेशान हैं, इनके बेटा है, इनके बेटा है, मेरे बेटा नहीं है। हम देखते हैं तो हमें लगता है कि हमारा भी होना चाहिए, परंतु सच्चाई यह नहीं है। संतान किसी को मिल भी जाए तो वो भाग्यशाली नहीं हो सकता, वो बड़भागी नहीं हो सकता। फिर भाग्यशाली और बड़भागी कौन है? बोले जिनका हृदय, जिनका मन भगवान में लगा है,
जो भगवान का नित्य चिंतन कर रहे हैं, जो कृष्ण को ही अपना धन मान रहे हैं। मीरा कहती है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। जिसने कृष्ण को ही अपना मान लिया हो, भला उसे फिर किसी और चीज की चाहत क्या है? क्या चाहत है, क्या कामना है, क्या इच्छा है? कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं। हाँ, जो देना है देंगे विधाता। आत्मदेव जी ने बहुत पूजा की, बहुत पाठ किया, पुत्र नहीं मिला, मन संसार से हट गया, वैराग्य ले लिया। जो इच्छा आपको बार बार तंग करे, परेशान करे, उस इच्छा को त्याग दीजिए। उस त्याग में ही सुख है। हाँ, सुख है त्याग में। यदि आपने त्याग ना किया तो सुख कैसे मिलेगा? जैसे आपकी इच्छा है कि मैं गाड़ी लूं, गाड़ी की कीमत 5 लाख रुपए है। अब 5 लाख रुपए अभी आपके हैं, अब ये 5 लाख रुपए आपको देना पड़ेगा, अर्थात इनका त्याग करना पड़ेगा। जब देंगे तो गाड़ी मिलेगी, तो इसका त्याग करेंगे तो दूसरा सुख मिलेगा, त्याग नहीं करेंगे तो सुख नहीं मिलेगा। इसलिए आपकी जो अपनी इच्छाएं हैं, जिन इच्छाओं ने आपको परेशान कर रखा है, उन इच्छाओं का जब तक त्याग नहीं करेंगे तब तक सुख की अनुभूति संभव नहीं है। तो यदि सुख चाहते हैं तो त्याग करिए इच्छाओं का। आत्मदेव ने सारी इच्छाएं त्याग दी और प्रेम से भजन करने लगे। एक दिन पड़ोसी ने आकर कह दिया कि आपके गाय बछड़ा बछड़ी को जन्म नहीं दे रही है, तुलसी बार बार सूख जा रही है। क्यों? क्योंकि आपके घर पुत्र नहीं है। अच्छा, जिनके पुत्र नहीं होते ना, वो बहुत परेशान होते हैं, मेरे पुत्र नहीं है। लोग बड़े ताने मारते हैं, इसने ताने मार दिया, उसने ताने मार दिया। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ किसी के तानों पर चले मत जाइएगा। ताने किसी ने मार दिए सो मार दिए, परेशान मत होइएगा, तानों की परवाह मत कीजिएगा। हाँ, पुत्र के प्राप्त होने से कोई महान नहीं होता। मीराबाई के भी कोई पुत्र नहीं था, यशोदा माँ के भी कोई पुत्र नहीं था। यशोदा ने कृष्ण को अपना बेटा मान रखा था, वो तो देवकी पुत्र थे। बस जैसे यशोदा ने कृष्ण को अपना बेटा मान लिया, आप भी जीवन में जिस चीज का अभाव है, पुत्र का अभाव है, तो कृष्ण को पुत्र मान लीजिए। भाई का अभाव है तो कृष्ण को भाई मान लीजिए। पति नहीं है तो कृष्ण को पति के रूप में देखिए। गुरु नहीं है तो कृष्ण को गुरु के रूप में देखिए। कृष्णं वंदे जगत गुरुम। आपके जीवन में जिस रिश्ते का अभाव है, उस जगह श्री कृष्ण का भाव बनाइए, फिर देखिए आनंद ही आनंद होगा। आनंद ही आनंद होगा। आत्मदेव जी पड़ोसी की बात से विचलित होकर घर का त्याग करके और जंगल में मरने के लिए गए। वहां एक संत ने देखा ब्राह्मण रो रहा है, तब संत ने कहा, कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बलीयसी वदत्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। हे ब्राह्मण, संत ने कहा, कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता, क्या चिंता है आपके अंदर? वदत्वं सत्वरं मह्यं, मुझे सच सच बताओ आपके अंदर क्या चिंता है, आप क्यों रो रहे हैं? तब आत्मदेव ने कहा, धिग्जीवतं प्रजाहीनम् धिग्रहं चा प्रजा बिना। मेरे पुत्र नहीं है इसलिए मैं रो रहा हूँ। संत ने समझाया, राजन, मेरे भी संतों के भी कोई पुत्र नहीं है। ये पुत्र की अभिलाषा त्याग दो, पुत्र की इच्छाएं त्याग दो और कृष्ण को अपना मान लो। संत की बात आत्मदेव जी की समझ में नहीं आई। मुझे पुत्र चाहिए, जिद कर लिया, मुझे बेटा चाहिए, पुत्र चाहिए। ठीक है, संत ने कहा, यदि चाहिए सो ले लो, लो ये फल अपनी पत्नी को खिलाना और फल खाने से आपकी पत्नी गर्भवती होगी, पुत्र होगा। वो तपस्वी संत का फल ले जाकर आत्मदेव ने पत्नी धुंधली को दिया। धुंधली खाओ। धुंधली ने विचार किया, खाऊंगी गर्भवती हो जाऊंगी और फिर पुत्र होगा, ये कष्ट कौन उठाएगा। आत्मदेव जी तो चले गए। आत्मदेव के जाते ही धुंधली विचार करने लगी, फल खाऊं कि ना खाऊं, खाऊं कि ना खाऊं। तब तक बहन आ गई,
बहन ने कहा फल वल खाने से कोई बेटा नहीं होता, गौ माता को खिला दे। मैं गर्भवती हूँ, मेरा बेटा ले लेना। धुंधली ने बहन का बेटा खरीद लिया, फल गाय को खिलाया, गाय को सुंदर सा बालक हुआ, नाम रखा गौकर्ण। धुंधली के पुत्र का नाम रखा धुंधकारी। अंत में क्या हुआ, धुंधकारी जब बड़ा हुआ तो बड़ा दुष्ट हुआ कि यत कालेन तौ जातौ तरुणौ तनया बुभौ। गौकर्णः पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः। महाखल दुष्ट धुंधकारी। एक दिन धुंधकारी अपने पिता से कहते हैं, पिताजी मुझे धन दो। पिता ने कहा तूने सारा जुआ में नाश कर दिया धन का, अब कहां से लाऊं? आपने जमीन में गाड़ रखा है, निकालो। पिता ने कहा कुछ नहीं है, ये गलतफहमी मत पाल। तब धुंधकारी ने पिता को सारे गांव के बीच में, लोगों के बीच में अपने पिता के ऊपर हाथ उठा दिया, लाठी उठाई और पिता की पीठ में जो बरसाना शुरू किया। पिता की ऐसी हालत देखकर गौकर्ण जी आ गए। और गौकर्ण जी क्या कह रहे हैं अपने पिताजी से? गौकर्ण जी कह रहे हैं कि हे पिताजी, गौकर्ण जी बड़ा उत्तम कोटि का ज्ञान दे रहे हैं। गौकर्ण जी महाराज पिता को समझा रहे हैं, पिताश्री इतने उदास ना होइए आप। तेरे जाने के पहले मैं स्वयं तेरी सेवा करने के लिए, तेरी परवरिश करने के लिए आ जाऊंगा। तब हम लोगों ने पूछा था कि भगवान आप संसार में किस रूप में आएंगे? तब भगवान ने कहा था संसार में जन्म लेते ही जब तू आंख खोलेगा और आंख खोलते ही जब तू देखेगा, जिसे देखेगा उस रूप में मैं ही हूं। सबसे पहले तू अपनी माँ को देखता है, तो जो तेरी माँ है ना वो मैं ही माँ बनकर यहां आता हूं। एक बात आपको बता दूं कि जब आप कोई फैक्ट्री लगवाते हैं, कोई मशीन लगाते हैं अपने घर पर, तो कंपनी के लोग पहले आते हैं, फिटिंग करते हैं और कैसे उसे चलाना है स्वयं कंपनी वाले सिखाते हैं, समझाते हैं। आपने घर पर एसी लगवाई तो एसी लगाने के लिए कंपनी वाले आएंगे, आपके घर लगाएंगे, कैसे उसे संभालना है, कैसे उसे चलाना है, आपको सिखाएंगे। ऐसे ही जब भगवान के घर से हम संसार में आए तो स्वयं भगवान ही माँ बनकर हमें आए संसार में सिखाने, बेटा अब तुम्हें संसार में ऐसे जीना। माँ गुरु होती है ना, गुरु माँ बनकर दूध पिलाती है और गुरु बनकर सिखाती है, बेटा इस रास्ते पर नहीं चलना, इस रास्ते पे मत जाना, ये रास्ते को अपनाना। सच्चाई के, ईमानदारी के पाठ पढ़ा कर माँ तुम्हें चलाती है, सिखाती है, समझाती है। वो भगवान जैसे कंपनी से एसी लगाने वाला आता है, वो कंपनी का आदमी है, आपका नहीं, वो सिखा रहा है। ऐसे माँ भगवान की आदमी अर्थात माँ भगवान के घर से आई हुई है, जो भगवान ने भेजा है, भगवान ही स्वरूप में है कि आपका लालन पालन करते हैं। तो जब आंख खुली तो पहला रूप माँ का देखा, वो परमात्मा ही माँ बनकर, ईश्वर ही माँ बनकर आपके सामने है और आपकी सेवा करता है। आपका मलमूत्र साफ करती है माँ, खिलाती है माँ, पिलाती है, दूध पिलाती है और कितना बढ़िया लालन पालन करती है, बड़ा बना देती है आपको। और आप जब बड़े बन जाते हैं तो उसी माँ के एहसानों को भूल जाते। तुमने क्या किया मेरे लिए? वाह, तुम्हारी जेबा पर कीड़ा नहीं पड़ गए जब तुमने माँ से ये कहा कि तुमने हमारे लिए क्या किया। हाँ, क्या तुम माँ को ये शब्द कहने के योग्य हो कि तुमने क्या किया? ना, मैं सभी भाइयों से प्रार्थना करता हूं, कभी अपने माँ बाप को पलट कर ये जवाब मत देना कि तुमने मेरे लिए क्या किया। कुछ ना किया होता तो क्या आज आप
इतने बड़े हो गए होते, इतनी उम्र हो गई होती आपकी। हाँ, इसलिए प्रार्थना करता हूँ माँ बाप की सेवा। श्रीधाम वृंदावन में जैसा कि आप देख रहे हैं कि वृंदावन की पावन धरा पर वृद्ध माओं की सेवा के लिए एक वृद्धाश्रम का निर्माण होने जा रहा है। और इसी कार्य में जो बच्चे अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर पाते, जो माँ बाप की सेवा नहीं करते, घर से निकाल देते हैं, दुख देते हैं, ऐसे माँओं की सेवा ये दास अनिरुद्ध करना चाहता है। और केवल आप सभी भक्तों के सहयोग से आप सभी सहयोग कर भी रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद उन भक्तों का जो योगदान दे रहे हैं। ईश्वर आपको उसका करोड़ों गुना, कई गुना वापस दे जितना आप दे रहे हैं। दान करने से दानम दुर्गति नाशनम, कई बार हमने कहा है कि दान करने से दुर्गति मिट जाती है। इसलिए जब आप दान करते हैं तो आपके दिए हुए दान से आपके घर का सारा दोष दान के द्वारा बाहर निकल जाता है। और दान शब्द जुड़ते ही वो दोष देने वाले का समाप्त हो जाता है और वो धन जहां पहुंचता है वहां सेवा के काम आता है। इस उत्तम नगर के शरीर में एक आत्मदेव जी रहते हैं, अर्थात एक आत्मा रहती है। ये शरीर पर एक आत्मा रहती है और साथ में एक धुंधली भी रहती है। धुंधली मतलब जो धुंधला धुंधला देखिए, क्लियर ना हो, स्पष्ट ना हो, अर्थात वो बुद्धि जो क्लियर नहीं है, स्पष्ट नहीं है। तो हमारे इस शरीर के नगर में आत्मा भी रहती है और साथ में धुंधकारी भी रहता है। ये धुंधकारी कौन है? हमारा मन धुंधकारी है। धुंधकारी की 5 पत्नियां हैं। हमारा मन भी 5 स्त्रियों के संग लगा रहता है। ये कौन है स्त्रियां? 5 ज्ञान इंद्रियां। हमारी आंख रूप देखना चाहती है, हमारे कान अच्छे शब्द सुनना चाहते हैं, हमारी चमड़ी त्वचा अच्छा स्पर्श टच करना चाहती है, हमारी नासिका अच्छा सूंघना चाहती है और हमारी जिह्वा अच्छा रस लेना चाहती, स्वाद लेना चाहती है। इन 5 की हम सभी गुलामी कर रहे हैं। हम सभी या तो अच्छा देखना चाहते हैं, या अच्छा सुनना चाहते हैं, या अच्छा स्पर्श करना चाहते हैं, या अच्छा खाना या अच्छा सूंघना चाहते हैं। धुंधकारी इन 5 का गुलाम हुआ। अंत में इन 5 ने धुंधकारी को मार दिया। अथवा अंत में हम सारे लोग अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए घूम रहे हैं, सारे लोग अपनी इच्छाओं के लिए चल रहे हैं। मैं आपको कह दूं कि हम पूरे हो जाएंगे पर हमारी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होंगी। अंत में उन इंद्रियों ने, इच्छाओं ने धुंधकारी को मार दिया, अर्थात हमारी इच्छाएं ही हमारी जान ले लेती हैं। हाँ, सारी दुनिया हम आपाधापी में उलझे रहते हैं और भगवान में मन नहीं लगाते। और यही दुर्गति धुंधकारी की हुई। जब वो विषयों में मन लगाए हुए मर गया तो अंत में क्या हुआ? गौकर्ण जी प्रेत बन गया। और जब प्रेत बना तब गौकर्ण जी ने उन्हें भागवत की कथा सुनाई। जब आप गलत काम करते हैं तो आपका मन भटकता है, आप भटकते हैं, अन्य योनियों में चले जाते हैं, भूत प्रेत पिशाच बन जाते हैं। और जब कोई सच्चा गुरु आपके नाम से, आपके परिवार का कोई सदस्य कहे कि हमारे पूर्वजों के नाम से भागवत सुनाइए, और जब कोई भागवत आपके नाम से सुनवाता है तब कहीं जाकर आपका उद्धार होता है, नहीं तो आप प्रेत योनियों में ही भटकते रह जाते हैं। इसका सबसे सटीक उदाहरण धुंधकारी है। धुंधकारी जैसों की दुर्गति हो गई। हाँ, इसलिए गलत ना करें, इंद्रियों के अधीन ना बने। ये इंद्रियां हमें ठग लेती हैं, हमारी आंख ठग लेती है। अच्छा इसे दिखाती रहो बस। आदमी अंधा हो जाता है पर देखने की इच्छाएं समाप्त नहीं होती। व्यक्ति बहरा हो जाता है पर सुनने की इच्छाएं समाप्त नहीं होती। शरीर बूढ़ा हो जाता है पर भोगों की इच्छाएं समाप्त नहीं। कितनी ये छल लेती हैं इंद्रियां, हमें पता ही नहीं चलता। सबसे बड़ी दुश्मन कौन है? हमारी अपनी इंद्रियां,
हमारी अपनी अनंत इच्छाएं, हमारा मन हमारा दुश्मन नहीं है, हमारा दुश्मन है। हम बाहर के दुश्मन को तो ढूंढ लेते हैं, बाहर के दुश्मन से तो बच जाते हैं, पर भीतर के दुश्मन से बच पाना बहुत कठिन है। इसलिए कहता हूँ हर क्षण गोविंद नाम जपो और कहते रहो, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं, हे श्याम सुंदर मैं आपको कभी भूलूं नहीं, हे दीनानाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। और जब आप भगवान की चरण शरण ग्रहण करेंगे तो मुझे विश्वास है कि आप इन इंद्रियों से बच जाएंगे, इनके अत्याचार से बच जाएंगे। दूसरी बार गोकर्ण जी ने जब भागवत सुनाई, प्रथम बार धुंधकारी विमान पर चढ़ के भगवान की ओर चले गए। भागवत सुनते ही बांस की ग्रंथि में जाकर धुंधकारी बैठ गए। पहले दिन की कथा में बांस की प्रथम ग्रंथि खुली, दूसरे दिन की कथा में दूसरी, तृतीय दिवस की कथा में तीसरी, अर्थात 7 दिन की कथा में बांस की 7 ग्रंथि खुली। एक दिव्य पुरुष निकला और भगवान के निज धाम की ओर चला गया। ये ग्रंथि क्या है? हमारे भीतर भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मत्सरता, कपट की ग्रंथि हैं। यदि आप मन भगवान में लगाएंगे तो आपकी ये ग्रंथियां भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। काम मिटेगा, क्रोध मिटेगा, लोभ मिटेगा, भगवान मिटाएंगे, हम थोड़ी मिटाएंगे, भगवान मिटाएंगे, सब मिट जाएगा और आप निष्कपट निष्काम होकर और प्रसन्न चित्त से भगवान की शरण में पहुंच जाएंगे। जैसा बाग से तोड़कर, जैसे बगीचे से तोड़कर आप खिला हुआ पुष्प गुलाब का, कमल का, गेंदे का भगवान के चरणों में समर्पित कर देते हैं। पुष्प कैसा? खिला हुआ होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए, उसमें कोई दाग धब्बा सड़ापन नहीं होना चाहिए, कुछ पंखुड़ियां खराब हो जाती हैं, वैसा पुष्प भगवान को नहीं चढ़ाते। बिल्कुल सुंदर पुष्प भगवान जी को चढ़ाते हैं। वैसे ही जैसे खिला हुआ पुष्प भगवान के चरणों में जाता है, आप भी जब निष्काम हो जाएंगे, निष्कलंक हो जाएंगे, निष्कपट हो जाएंगे, तो आप भी खिले हुए पुष्प हो जाएंगे। और फिर खिला हुआ पुष्प अर्थात अपने आप को पुष्प बनाकर भगवान के चरणों में आप समर्पित कर दीजिएगा। प्रिय भक्तों, धुंधकारी ने दूसरी बार गोकर्ण जी ने भागवत सुनाई। वहां पर जितने पशु पक्षी जीव मात्र थे, सबके लिए विमान आया और सब भगवान के निज धाम को प्रस्थान कर गए। प्रहलाद जी कीर्तन करने लगे, भजन करने लगे, ताता थैया करके नाचने लगे और बड़े अद्भुत वहां भगवान प्रकट भये। और प्रकट होकर गोकर्ण जी को जो भगवान से जोड़ते हैं, ऐसे भक्तों को भगवान हृदय से लगाते हैं। कथा सुनने वालों को तो भगवान मिलते ही हैं, पर कथा सुनाने वालों को भगवान हृदय से लगाकर कहते हैं, वाह तुमने इतने लोगों को मुझसे जोड़ दिया। और भगवान हृदय से गोकर्ण जी को लगा लेते हैं। ऐसी पावन दिव्य भागवत जी की चर्चा आप लोगों ने सुनी। जिस परमात्मा की माया को ब्रह्मा ना जान पाए, ब्रह्मा मोहित हो गए, ऐसे परम पुरुष परमात्मा सत्य स्वरूप परमात्मा को सत्यम परम धीमहि परमात्मा को हम नमस्कार करते हैं, इनका ध्यान करते हैं। भागवत में पहला प्रश्न हुआ, सूत जी महाराज से शौनक आदि ऋषियों ने प्रश्न किया, मनुष्य का परम धर्म क्या है? ये भागवत का पहला प्रश्न है। मनुष्य का धर्म क्या है? क्या दान करना धर्म है? क्या यज्ञ करना धर्म है? धर्म क्या है हमारा? अब आपसे कोई पूछे आपका धर्म क्या है, आप कहेंगे हमारा सनातन धर्म है, सत्य सनातन। अरे भाई, ये तो हमारा धर्म है ही। व्यक्ति विशेष में आपकी बात करता हूं, आप व्यक्ति विशेष, आपका धर्म क्या है? क्या धर्म है आपका? तब हमारा धर्म क्या है? तो बतलाते हैं गोस्वामी जी, सत्य बराबर तप नहीं। आपके घर मैंने भोजन किया है, भोजन कराए हैं, आप दक्षिणा दीजिए। जबकि हरिश्चंद्र ने उसके पहले पूरा राज्य दे चुके थे, अब दक्षिणा कहां से लाए? तब मजदूरी करने निकल गए हरिश्चंद्र। पत्नी तारा को लेकर, पुत्र रोहित को लेकर घर से निकल गए। महीने भर बीत गए, काम कहीं नहीं मिला। अब लग रहा है प्राण त्याग दें। गंगा जी के तट पर काशी पहुंच गए। तभी उनकी पत्नी तारा ने कहा, प्राणनाथ मुझे बेच क्यों नहीं देते?
भरी बाजार में तारा खड़ी हो गई और कहा मुझे कोई खरीद लो। पंडित जी ने कहा पंडितानी बूढ़ी हो गई है, क्या मेरी पंडितानी की तू सेवा करेगी, घर पे झाड़ू पोंछा बर्तन करेगी? हाँ हाँ करेंगी। किस लिए? सत्य के लिए। धर्मो रक्षति रक्षिता, जब आप धर्म की रक्षा करते हैं तो धर्म भी आपकी रक्षा करता। वाह! श्री तारामती पंडित जी के हाथों 500 स्वर्ण मुद्रा में बिक गई। पंडित जी बाल पकड़ कर ले जाने लगे। रोहित दौड़ पड़ा, माँ माँ मेरी माँ कहाँ? जब माँ ने कहा महाराज मेरा बेटा, इसे भी खरीद लीजिए। पंडित जी बोले ना, तुम माँ बेटी रहोगी तो काम नहीं होगा। वो छोटा सा नन्हा सा बालक जिद करने लगा, माँ मुझे छोड़कर मत जाओ। पंडित जी को दया आई और 100 स्वर्ण मुद्राओं में खरीद लिया। अंत में राजा हरिश्चंद्र ने अपने आप को एक डोम के हवाले कर दिया और चांडाल बनकर शमशान में पहरा देने लगे। और 1100 स्वर्ण मुद्राएं सूर्य अस्त के पहले, महीना भर का समय पूरा होने के पहले, और उन्होंने समर्पित कर दी। महाराज आपके ऋण से हम उऋण हो गए। धर्म के लिए, सत्य के लिए राजा हरिश्चंद्र बिक गए। वाह! पत्नी बच्चा खुद बिक गए, पर धर्म को जाने नहीं दिया। अरे चाहते तो कह देते, क्या जरूरत है भाई, क्या जरूरत है, हम क्यों बिकें, हम क्यों दें आपको दान दक्षिणा? ना, कह दिया प्राण जाए पर वचन न जाए। अब राजा हरिश्चंद्र की पत्नी तारा, एक दिन उसका बेटा बगीचे में पुष्प चुन रहा था, तभी एक सर्प ने डस लिया। और तारा जब बेटे के शव पर रोने चली तो पंडित जी ने कहा, खबरदार मेरी पूजा पूरी जब तक ना हो तो जाएगी नहीं। बेटा पड़ा हुआ था, बेटा पड़ा हुआ था, मरा हुआ था, और माँ बच्चे से मिलने भी नहीं जा सकती, माँ बच्चे को देखने भी नहीं जा सकती। और वहां पर तारामती काम करती है। जब रात्रि हो जाती है तो मरे हुए बच्चे के पास जाकर रोती है, पुत्र मैं वक्त से आ गई होती तो शायद तेरे प्राण में बचा लेती। गोद पर लेकर चलती है कि कम से कम इसका अंतिम संस्कार तो कर दूं। और जब वो संयोग से उसी शमशान में तारा पहुंच गई अपने पुत्र रोहित को लेकर, जहां पहरेदार स्वयं हरिश्चंद्र थे, और रोने लगी, तब हरिश्चंद्र को लगा शायद कोई रोने वाली, किसी का दुख, बेटा इत्यादि, पति इत्यादि समाप्त हो गया, इसलिए रो रही है। रात्रि के समय वो अंधेरी रात थी। हरिश्चंद्र बोले, देवी क्या हुआ? तब तारा बोली, महाराज मेरा बेटा मर गया, सर्प ने डस लिया। तो तारा को समझाने लगे हरिश्चंद्र, देखो देवी, आना जाना प्रकृति का नियम है, तुम्हें और हमें भी एक दिन मरना है। जिसका ये तो केवल कहने की बात है कि सर्प ने डस लिया, एक्सीडेंट हो गया, पानी में डूब गया। जिसकी जितने दिन की थी उतने दिन रहा, बाद में समाप्त हो गया, उसकी जिंदगी थी ही नहीं। हरिश्चंद्र बहुत बढ़िया समझा रहे हैं। तभी तारा ने कहा, महाराज मुझे दुख इस बात का नहीं कि मेरा बेटा मर गया, बल्कि दुख इस बात का है कि कल को इसके पिता मिलेंगे और कहेंगे कि मेरा रोहित कहाँ है। तो मैं क्या जवाब दूंगी? रोहित नाम सुना। हरिश्चंद्र बोले, देवी ये नाम रोहित, आपके बेटे का नाम रोहित है? हाँ हाँ, तो आपका नाम क्या है? कहा मेरा नाम तारा है। हरिश्चंद्र समझ गए कि ये मेरी पत्नी। अब तारा समझ गई, आपका नाम क्या है महाराज? मेरा नाम हरिश्चंद्र था। तारा तो अपने बेटे का दुख भूल गई और पति की ये हालत देख करके, चांडाल शमशान में मुर्दे जल रहे हैं, हरिश्चंद्र वहीं पर खड़े हैं, कफन ले रहे हैं। खाने को क्या? बोले मुर्दे के पास जो लोग लाकर भोजन छोड़ जाते हैं वही भोजन शमशान का हरिश्चंद्र खाते हैं, कफन ही पहनते हैं, कफन ही ओढ़ते हैं। जब पति की देखी, तारा पुत्र का मरना भूल गई और पति की हालत पर चीख चीख कर रोने लगी, विधाता हमने तेरा क्या बिगाड़ा था कि आज ये स्थिति आकर खड़ी हो गई। तब तारा समझाने लगे, देवी विधाता को कुछ कहने से क्या फायदा। हाँ, जैसे हमने कोई पाप किए होंगे उसकी सजा हमें मिल रही है, तो क्या तुम ये चाहती हो कि हम संतों को दान ना करते? ना ना देवी, ये जीवन तो थोड़ा है, मर जाएंगे हम सभी, पर धर्म नहीं मरना चाहिए। हम मर जाएं तो मर जाएं, पर हमारे अंदर का धर्म, हमारे अंदर का सत्य नहीं मरना चाहिए। हरिश्चंद्र की ये बातें सुनकर तारा उनके चरणों में गिर पड़ी और तारा और हरिश्चंद्र ने सोचा कि चलो अब जीने से कोई लाभ नहीं। तब तक चर्चा ये भी मिलती है कि गांव वाले दौड़कर आ गए, कहा कि ये चोरनी है, हमारा
धन चुरा कर भाग रही है। हरिश्चंद्र के मालिक ने, जिसने खरीदा था डॉम ने, उन्होंने तलवार पकड़ा दी, हरिश्चंद्र को इस स्त्री का सिर खंडित कर दो। अब धर्मो रक्षति रक्षिता। जब आप सत्य के मार्ग पर चलते हैं ना, तो परीक्षाएं बड़ी कठिन होती हैं। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि 12वीं की परीक्षा, पीएचडी की परीक्षा कितनी टफ होती है, कितनी कठिन होती है। जब सांसारिक डिग्रियों की पढ़ाई इतनी कठिन है, तो जब परमात्मा तुम्हें परखेगा तो उसकी परीक्षा थोड़ी कठिन तो होगी ही होगी। हाँ, आप हारिएगा मत। राजा हरिश्चंद्र के सामने पत्नी खड़ी है और कहा जा रहा है इसका सिर काट दो। राजा हरिश्चंद्र पत्नी की तरफ देखते हैं। उस पत्नी ने, उस नारी तारा ने कहा, प्राण स्वामी जी, यदि पत्नी चली गई तो वापस आ सकती है, पुत्र चला गया तो वापस आ सकता है, पर धर्म चला गया तो वापस नहीं आएगा। इसलिए आज पत्नी को मत देखिए, अपने धर्म की रक्षा कीजिए। तलवार उठाकर जब मालिक ने, जिसने खरीदा था, अब वो जो कहेगा तुम्हें करना पड़ेगा। और जो तलवार चलाना चाहा, अब तो भगवान को रहा ना गया, भगवान प्रकट हो गए हरिश्चंद्र के सामने, तलवार पकड़ ली और हरिश्चंद्र चरणों में गिर पड़े। भगवान, ये सब क्या था? तेरी परीक्षा थी। क्या आपको यकीन नहीं था कि मैं सत्यवादी हूं? जो मैं कह देता हूं करता हूं। तब भगवान ने कहा कि यदि मैं दुनिया को कहता कि तू सत्यवादी है और दानी है, तो कौन मानता? पर आज तूने सिद्ध कर दिया अपने कृत्य से कि तेरे जैसा सत्यवादी और तेरे जैसा दानी भला कौन होगा। दानियों में शिरोमणि श्री हरिश्चंद्र जी। भगवान ने अंत में उनका राज्य वापस किया और उन्हें राजा बनाया, जहां की तहां।